समय पहले की बात है। कपिलवस्तु के पास एक छोटे से राज्य का राजा था जिसका नाम राजा अनिरुद्ध था। राजा अपने राज्य में प्रसिद्ध था क्योंकि वह बहुत धनी और शक्तिशाली था। उसके पास सोने चांदी के भंडार थे, शानदार महल था और हर सुख सुविधा और उस समय संभव थी। लेकिन इसके बावजूद राजा हमेशा परेशान और बेचैन रहता था। एक रात राजा को नींद नहीं आ रही थी। महल के झरोखे से बाहर झांकते हुए उसने देखा कि पास के जंगल में एक और शांत माहौल है। उसने सुना था कि गौतम बुद्ध पास के गांव में ठहरे हुए हैं और लोगों को जीवन की सच्चाई सिखा रहे हैं। राजा ने सोचा, इतनी दौलत और ताकत के बावजूद मेरे जीवन में सुकून क्यों नहीं है? शायद बुद्ध के पास इसका उत्तर जरूर मिलेगा। अगली सुबह राजा अपने कुछ सेवकों के साथ बुद्ध से मिलने जंगल की ओर चला। बुद्ध उस समय एक बड़े पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन चेहरा ऐसा शांत और तेजस्वी था कि राजा कुछ देर के लिए उन्हें देखता ही रह गया। जब बुद्ध ने आंखें खोली तो राजा ने अपना परिचय दिया और कहा, भगवान मैं राजा अनिरुद्ध हूँ। मेरे पास सब कुछ है, धन, शक्ति, परिवार और बड़ा राज्य, लेकिन मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है। कृपया मुझे बताइए कि मुझे सच्ची शांति कैसे मिलेगी? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए राजा से पूछा, राजा जब तुम पैदा हुए थे क्या तुम्हारे पास ये सब था? राजा थोड़ा अचंभित हुआ और बोला, नहीं, मैं तो खाली हाथ ही पैदा हुआ था। बुद्ध ने फिर पूछा, और जब तुम मरोगे तो क्या ये सब साथ जाएगा? नहीं। राजा ने फिर वही उत्तर दिया, नहीं। राजा ने सिर झुका लिया और कहा, ये सब तो मेरे साथ नहीं जाएगा। बुद्ध ने कहा, तो फिर जो चीजें तुम्हारे साथ नहीं जा सकती उनसे इतनी आसक्ति क्यों? सच्ची शांति उस चीज में है जो अस्थायी है, और वह है तुम्हारा मन। अगर तुम अपने मन को शांत कर लो तो बाहरी चीजें तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। बुद्ध ने राजा से कहा, क्या तुम जानते हो तुम्हें खुशी क्यों नहीं मिलती? क्योंकि तुम्हारी खुशी उन चीजों पर निर्भर करती है जो कभी अस्थायी नहीं होती। धन, शक्ति और सम्मान समय के साथ खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर तुम अपनी खुशी को अपने भीतर ढूंढोगे तो वह कभी नहीं खत्म होगी। उन्होंने राजा को ध्यान करने के लिए महत्व को समझाया। ध्यान तुम्हारे मन को शांत करता है। जब मन शांत होता है तो वह अपनी असली स्वरूप को पहचानता है, और वही असली स्वरूप है सच्ची खुशी। राजा ने पूछा, लेकिन भगवान मैं अपनी प्रजा की भलाई के लिए क्या कर सकता हूँ? अगर तुम सच्चा सुख पाना चाहते हो तो दूसरों की सेवा करो, जरूरतमंदों की मदद करो और अपनी संपत्ति का उपयोग करके कल्याण के लिए करो। दान से तुम्हारा मन हल्का होगा और तुम्हें आत्मिक संतोष मिलेगा। राजा ने बुद्ध की बातों को बहुत गहराई से सुना और उनके अनुसार अपने जीवन को बदलने का निश्चय किया। उसने धीरे धीरे अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों और गरीबों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। वह ध्यान करने लगा और अपनी इच्छाओं को सीमित करने की कोशिश करने लगा। कुछ वर्षों बाद वही राजा जो कभी बेचैन और परेशान रहता था, अपनी शांति और संतोष के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। उसकी प्रजा उसे प्यार करती थी और राजा ने महसूस किया कि सच्चा सुख दूसरों की सेवा और अपने मन की शांति में। जब राजा विदा लेने के लिए बुद्ध के पास गया तो बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा याद रखना, सच्ची शांति हमेशा तुम्हारे भीतर ही होती है। उसे खोजने के लिए बाहर नहीं बल्कि भीतर झांकना होगा। राजा ने बुद्ध के चरणों में झुककर धन्यवाद दिया और उसी दिन से अपने जीवन के बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मसात कर और अपने जीवन को आगे बढ़ाया। हमारी सच्ची खुशी और शांति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। अपने मन को शांत रखें, इच्छाओं को नियंत्रण करें और दूसरों की सेवा करें। यही सच्चे जीवन की राह है।